हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास में आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो क्लास में जो 10 क्वेश्चंस है वो तो है ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में आप चैनल पेज को जरूर विजिट करना। इसमें मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल है जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हाईली हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है। आगे जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल होते हैं। पीछे जो sin 2x लिखा हुआ है, sin 2x का हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। sin 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x cos x। जैसे हमने इस 1 और sin 2x को इस तरीके से एक्सपेंड किया, देखते ही हमें पता लग रहा है कि आइडेंटिटी यहां पर हम यूज कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये बना हमारा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो क्या रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x। लास्ट स्टेप पे मूव करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x cos स्क्वायर 1 प्लस log x। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, देखो 1 प्लस log x नीचे डिनोमिनेटर में है। 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, जो कि साथ में ही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t। 1 प्लस log x को हम t पुट करते हैं, 1 0 हुआ और log x का 1 बाई x dx इक्वल टू dt। तो जो क्वेश्चन हमारे पास x वेरिएबल में था, उसको हम पूरे का पूरा t में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। dx डिवाइड बाई x, dx डिवाइड बाई x को हम लिख सकते हैं dt डिवाइड बाई यहां cos स्क्वायर और इसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया था। क्लियर? अब क्वेश्चन देखो इजीली खत्म हो जाने वाला है। 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन गया हमारा सीकेंट स्क्वायर t dt। अब लास्ट स्टेप, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन वापस tan में कन्वर्ट करते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर t बना tan t। पर इस स्टेप पे आंसर को खत्म नहीं करना, t की जगह वापस 1 प्लस log x लिखना है। फाइनल स्टेप tan 1 प्लस log x प्लस c। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को dx डिवाइड बाई ये जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये जो 4x स्क्वायर है ये है हमारा 2x का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं हम? फॉर्मूला यूज होगा dx डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कभी आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई a। अब यहां पर a हमारा 3 है और x की जगह यहां पर 2x है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर आएगा साइन इनवर्स x के प्लेस पे 2x और a के प्लेस पे 3, साइन इनवर्स 2x बाई 3। पर यहां पर बात खत्म नहीं हुई, यहां x वेरिएबल होना चाहिए। इन प्लेस ऑफ x 2x इज रिटन, तो 2x को हम क्या बोलते हैं? ऑड बोलते हैं। तो 2x का एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 से इंटीग्रेशन में डिवाइड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर। इजी वाला भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही सिमिलर रहेगी। ex 1 प्लस x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x e पावर x है। इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में जो cos का जो एंगल है ना x e पावर x, इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। t सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो जो न्यूमरेटर हमारा है पूरा का पूरा न्यूमरेटर dt में चेंज हो जाएगा। करके दिखाता हूं, देखो पुट
एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट फंक्शन सेम ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी। इन दोनों में से हम ई पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। पूरा का पूरा हमारा जो न्यूमरेटर है मिल चुका हमें। तो अभी गिवन क्वेश्चन को हम t वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पूरा न्यूमरेटर हमारा dt बना डिवाइड बाय cos स्क्वायर t। अगेन 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? सीकेंट स्क्वायर। ये बना सीकेंट स्क्वायर t dt और लास्ट सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t प्लस c। और यहां पर आंसर को नहीं छोड़ना जो आपने सेकंड क्वेश्चन में समझाया था, t के प्लेस पे वापस x e पावर x tan x e पावर x प्लस c। क्लियर है अभी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो e पावर log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना स्टेप को। ये कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स है, जिस तरीके से कराऊंगा मैं आपको उसी तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो क्या है? e की पावर में कभी भी log आ जाए, ये log की एक प्रॉपर्टी होती है, e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो रह क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। e की पावर log तो खत्म हुआ। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है? सबसे पहले देखो यहां साइन समझना क्या लिखा हुआ है, प्लस है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर प्लस है तो हमें अपने एंड से क्या करना पड़ता है? -2 और +2 लगाना है। तब जाकर जो डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट 3 पार्ट है वो हमारा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन पाएगा। अगर इनकेस यहां पर माइनस है तो आप इसको +2 और -2 करना, ऑपोजिट साइन के साथ पहले लेके चलना। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं। डिवाइड बाई स्टार्टिंग का जो 3 पार्ट है ये हमारा चेंज हुआ, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और पीछे 2। इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही 3 पॉइंट बनेंगे हमारे। ठीक है, तो इन 3 को हमने ऐसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म कर लिया। अब इस क्वेश्चन में x माइनस 1 बाई एक्स को अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो न्यूमरेटर हमारा पूरा का पूरा dt में चेंज हो जाएगा। करके बताता हूं। पुट x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू t, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो आगे वाला माइनस प्लस हो गया। पूरा का पूरा जो हमारा न्यूमरेटर है वो dt में चेंज हो गया। dt डिवाइड बाई ये पूरा t का स्क्वायर। अब जो पीछे जो हमारा 2 रह गया, 2 को हमें कैसे चेंज करना है? 2 को हमें √2 का स्क्वायर लिखना है। ऐसे क्यों किया? क्योंकि यहां पर हम एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता क्या है? 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो इस हिसाब से 1 बाई √2 tan इनवर्स t बाई √2। अगेन लास्ट इसको t वेरिएबल में नहीं छोड़ना, t के प्लेस पे क्या है? x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। एलसीएम लेकर एक ही स्टेप में खत्म करते हैं। तो ये बना 1 बाई √2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स और साथ में नीचे √2 भी है और प्लस c। क्लियर? 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5 और क्वेश्चन है। पर आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर करता हूं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x ब्रैकेट √x प्लस 1 बाई 2 √x। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझा देता हूं। उस प्रॉपर्टी को यूज करके डायरेक्ट आंसर पे हम जा सकते हैं। प्रॉपर्टी ये है, इंटीग्रेशन ऑफ ex ब्रैकेट में fx हो, साथ में इसका डेरिवेटिव भी हो। ex ब्रैकेट में एक फंक्शन हो, साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन का आंसर ex इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, जैसे गिवन क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। यहां ex है,
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और बिल्कुल साथ में ही है वो। तो फर्दर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इस प्रॉपर्टी को यूज करके आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? EX डॉट ये हमारा मेन फंक्शन प्लस C। अगर इस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं करते तो यहां पर हमें प्रोडक्ट बाय पार्ट्स को यूज करना पड़ता है, तो बाय पार्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद कर लेना, इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आंसर पे हम जा सकते हैं। इजी लगा क्वेश्चन है? बिल्कुल सिमिलर इसके बैक टू बैक एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x ब्रैकेट log sin x प्लस cot x। अब देखो log sin x जो आगे लिखा हुआ है, log sin x का डेरिवेटिव होता क्या है? log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो वैसे ही log sin x का डेरिवेटिव होता है 1/sin x। अब जो कि sin x ऑड है तो चेन रूल लगा लेते हैं, sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos बाय sin क्या हुआ हमारा? cos बाय sin हुआ cot x। अब देखो log sin x का डेरिवेटिव cot x बिल्कुल पीछे लिखा हुआ है, आगे ex है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया था उसी सेम प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका आंसर क्या बना हमारा? इसका आंसर बन जाएगा ex log sin x प्लस c। समझ आया दोनों क्वेश्चन? इस प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना, बड़े काम की प्रॉपर्टी है, और भी कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 पावर x डिवाइड बाय x पावर 4 प्लस 4 पावर x इक्वल टू, ऑलरेडी हमें इसका आंसर गिवन है, इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ 4 पावर x प्लस x पावर 4। पर तो हमें इस क्वेश्चन में ये जो लैम्डा यहां पर है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा इजी और बड़ा सिंपल है, पर ट्रिक आपको समझ आना चाहिए। इसका आंसर आपको यहां गिवन है, वापस आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन को यूज नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वापस आंसर से हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं इसको। लॉग मॉडुलस ऑफ 4 पावर x x पावर 4 ये गिवन है, प्लस c भी लिख लेते हैं यहां पर। इसका डेरिवेटिव क्या बना? इसका लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, 1/x। ये पूरा का पूरा टर्म यहां पर हमारा ऑड है, तो ऑड है तो क्या करें हम? चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। 4 पावर x का 4 पावर x log 4 और x पावर 4 का 4x क्यूब, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 होता है। ठीक है ना, तो इधर से हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ये आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है? इस आंसर को जस्ट इससे आप कंपेयर करो। डिनोमिनेटर पूरा का पूरा सेम है, 4x क्यूब सेम है, 4 पावर x log 4 है, और यहां पर 4 पावर x लैम्डा है। बस इसको कंपेयर करना है, लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल आई, लैम्डा इक्वल टू log 4। क्लियर? तो इस इंटीग्रेशन को आंसर गिवन है, तो उस आंसर को हम यूज करते हैं, उस आंसर का लॉग का डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करो, तो लैम्डा की वैल्यू log 4। समझ आया? क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ secant square 7 minus 4x is equal to a times of tan 7 minus 4x plus c, then find the value of a निकालना इसके अंदर से। ये भी सिंपल है। secant square का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में हमने किया था। secant square का इंटीग्रेशन होता है tan 7 minus 4x। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहां पर हमारा ऑड है, 7 का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस 4x का डेरिवेटिव होता है -4। तो -4 से क्या करना है? -4 से इसको डिवाइड करना है। सिंपल। अब इसका आंसर हमें गिवन है a टाइम्स ऑफ tan 7 minus 4x plus c। अब बस कंपेयर कर लो, tan और tan तो बिल्कुल सेम है, तो यहां से अब ये a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू -1/4। समझ आया? ठीक है, मूव करते हैं वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगेन आपको बता रहा हूं, चैनल पेज को आप जरूर विजिट करना। प्लेलिस्ट में सारे ही चैप्टर्स के मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रेडीली अवेलेबल हैं, और सब्जेक्टिव फॉर्म में पूरे के पूरे चैप्टर्स भी, आपके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, जो आपके लिए हाईली हेल्पफुल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई फर्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4 और सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x बाई 2 प्लस b टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x बाई 3 प्लस c।
हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर कर a और b जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर फाइनली हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे दो ब्रैकेट है, पर दोनों में x स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने का सिंपल और शॉर्टकट मेथड क्या होता है, डिनोमिनेटर को तो हम सेम लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना। न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट 1 था ना, यहाँ पर ये कंडीशन याद रखना, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बड़े वाले ब्रैकेट में से छोटे वाले ब्रैकेट को माइनस कर देते हैं। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट, वरना पार्शियल फ्रैक्शन से काफी लंबा क्वेश्चन जाएगा। इसका बेनिफिट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। 9 माइनस 4 होता है 5। क्वेश्चन में तो 5 नहीं लिखा था, तो 1 था, हमने अपने एंड से न्यूमरेटर में 5 लिख दिया अभी। तो कैसे कैंसिल करें, 5 से बाहर इसको आप डिवाइड कर लो। क्लियर? तो जो गिवन इंटीग्रेशन था उसको हमने ऐसे चेंज कर लिया। अब 1/5 इन दोनों को अलग अलग दो में स्प्लिट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहां रह जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और मैं 4 को लिख लेता हूं 2 का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट, बीच में माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगेन इससे आप डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल आउट, यहां रह गया 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 को लिख लेता हूं मैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1/5 दोनों के मल्टीपल में है, पहली बात तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला याद आया आपको, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए मतलब 2 है, यहाँ पर a मतलब यहाँ पर 2 है। यहाँ पर भी ये 1/5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/5 1 बाई ए यहाँ पर 3 है, 1/3 tan इनवर्स x बाई 3। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन था इसके इक्वल था। अब यहां से हम a और b को इससे कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें चाहिए क्वेश्चन में a माइनस बी। a क्या है, a है 1/5 इंटू 1/2 1/10, b है हमारे पास माइनस 1/15, और आपसे पूछा था कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1/10 माइनस 1/15, 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30, तो 33 माइनस 2, तो आंसर आपका 1/30। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, पर क्या करें, एमसीक्यू में कई बार छोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार बड़े क्वेश्चन होते हैं, करना तो पड़ेगा इसको। क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, टिल नाउ 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया इस वीडियो क्लास के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना, खुश रहना।